अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माई फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं MTH 100 के क्वेश्चन नंबर 2 आ चुके हैं। जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1 2 3 अप टू सो ऑन रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर देन द करस्पॉन्डिंग सीरीज़ इज़। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ का कंसेप्ट दे दूं कि सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क होता है। देखें, ये जो अल्फाज होते हैं ना, जिस तरह से एक है वाओ लिख के 2 लिखता हूँ, वाओ 3, तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, कि सीक्वेंस का मतलब है कि ये एक तरतीब से नंबर चल रहे हैं, ये एक सीक्वेंस है। और सीरीज़ इस तरह से होती है कि आपने इनको किसी अर्थमेटिक प्रॉब्लम में लेके आना है। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू सो ऑन, तो ये एक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, यानी जिसके अंदर वाओ हो गए वो सीक्वेंस होती है, जिसके अंदर एडिशन का साइन आ जाएगा वो आपकी सीरीज़ होगी। इसमें से देख लें कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक बनता है। 1 + 2 2, तो ये तो हो नहीं सकता, लास्ट वाला ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि इसमें 2 2 दफ़ा आ चुका है, ये नहीं हो सकता। और लास्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास है द कॉमन डिफरेंस। हाँ जी, तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। अगर हमारे पास कुछ डाटा हो, हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी दो नंबर को, जिस तरह से आपके पास ये एक सीक्वेंस चल रही है ना, 5 8 11 14, आपके पास एक सीक्वेंस चल रही है। तो कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो को तफरीक करके, यानी नेक्स्ट नंबर से पिछले नंबर को तफरीक करके, किसी को भी आप 8 में से 5 निकालेंगे तब भी 3 है, आप 11 में से 8 निकालेंगे तब भी 3 है, 14 में से 11 निकालेंगे तब भी 3 है। यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो आप उस सीक्वेंस में से किसी भी दो नंबर को उठाएं और उसमें से नेक्स्ट नंबर में से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। ये होता है कंसेप्ट कॉमन डिफरेंस का। इसका ऑप्शन बनता है फर्स्ट वाला। जी स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है जी, Cn इज इक्वल टू n इंटू n + 1 फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर देन 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हाँ जी, अब हमने कैसे सीक्वेंस की पहली 3 टर्म निकालनी है, यहाँ से कैसे पता चलेगा कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपने फार्मूले को देखना है, फार्मूले के साथ फिर आपने देखना है कंडीशंस को, फार्मूला और कंडीशन। सो फार्मूले में Cn इज इक्वल टू है n इंटू n + 1, और n जो है उसने कहा है कि आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 से हम स्टार्ट लेते हैं क्योंकि 1 की शामिल है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे पहले आप करके देखें। देखें 1 इंटू 1 + 1, तो ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2, यानी पहला नंबर 2 से स्टार्ट होगा। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है। सी कि पहला नंबर जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, 2 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब है बाकी कोई है ही नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसीलिए मैं बाकियों को निकालता ही नहीं हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फॉल्स कौन से भी देख लेते हैं। अ सीक्वेंस इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर फॉलोइंग सम पैटर्न। ठीक है, कि सीक्वेंस जो है आपके पास एक पैटर्न के साथ होती है, और दूसरे नंबर पर कह रहा है सीरीज इज़ सम लिस्ट। ठीक है, सम ऑफ लिस्ट, सम तो होता है नहीं इसके अंदर, ज़्यादा दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है ना। तो सीरीज़, सॉरी, हाँ जी, सीरीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो ये उसके बाद है जी कि सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट एंड आर अनफाइनाइट, द नंबर इन अ सीक्वेंस ऑलवेज गेट बिगर। लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना, ये रॉन्ग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5 इन अर्थमेटिक सीक्वेंस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 6th टर्म। तो सबसे पहले मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करता जाऊँ। फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n-1 और d। अब आपके पास a का अगर आंसर 4 है, कॉमन डिफरेंस अगर कितने हैं 5, तो आपने 6 टर्म निकालनी है। यानी 6 टर्म निकालेंगे तो यानी की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 में से एक निकालेंगे 5, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 5। 5 × 5 25, 25 में 4 ऐड करेंगे 29। तो इसका ऑप्शन है सी जो है वो
करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड द कॉमन रेशो, ठीक है। कॉमन रेशो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ होती है स्टूडेंट। इसका फार्मूला जो होता है ना, ए एन इज इक्वल टू, ये होता है ए आर की पावर n माइनस 1। अब उसमें उसने ए का आंसर जो कह दिया है वो 1 है, ठीक है। मैंने एक ही जगह पे 1 पुट कर दिया। फिर उसने कहा ये कॉमन रेशो आर को कहते हैं, वो कॉमन डिफरेंस डी को कहते हैं, कॉमन रेशो आर को कहते हैं। तो 1/2 बन जाता है। सो ये पूछा क्या था उसने, देन व्हिच विल बी द टर्म, कौन सी टर्म होगी सच मैट्रिक्स सीक्वेंस इज़ 1/4, के आंसर उसका 1/4 बन जाए। लेकिन ये 1/4 उस वक्त बनेगा जब यहाँ पे n-1 इसकी पावर 2 बने। इसकी पावर 2 उस वक्त बनेगी जब मैं यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करूँगा, तो 3 में से 1 बनेगा 2। इसका मतलब है कि आपका n जो है वो तीसरी टर्म होगी जब इसका आंसर जो है वो 1/4 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि ये किस सीक्वेंस को जो है वो सेटिस्फाई करवा रहा है। तो सबसे पहले आ रही है 2 की पावर 1, यानी कि 2 आंसर। हम इसमें से ढूंढते हैं किसको हल करके आंसर 2 बनेगा। अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ इस वाली कंडीशन में, तो 2 में से 1 निकालेंगे, 1 2 से मल्टीपल होगा तो 2, यानी ये इस पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। फिर अगर मैं इसको 2 की पावर में पुट करके देखूँ, n की जगह पे 2 पुट करके देखूँ, तो 2 2 4, 4 में से 1 निकाल दूँगा, तो 4 में से 1 निकालेंगे 3, 3 को 2 से मल्टीपल करूँगा तो बनेगा 6। तो वो 6, यानी 4 को 2 को जमा करेंगे तो वो 6 बन रहा है। इसका मतलब ये भी ठीक है। लास्ट पे हम एक और कर लेते हैं कि अगर मैं n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करूँ, तो 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 निकालेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे 14। अब इनको देखें मल्टीपल जमा करके 3 को आता है 8 और 4 जमा 1, 8 4 12, 12 और 2 सॉरी 14, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट है जी, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। हाँ जी, जमा कैसे निकालते हैं SN का फार्मूला आ चुका है। SN का फार्मूला भी आप लोगों को अगर नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिएगा। ये होता है n/2 2a1 प्लस n-1 और ये d, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 d, ये होता है असल इसका फार्मूला। अब यहाँ पे सही लिखने हुआ, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। सबसे पहले n हम देखें तो n कितना है, उसने कहा है जी फर्स्ट 20 टर्म है, तो n की जगह पे हमने जब 20 पुट करना है, 20 को 2 पे जब हमने डिवाइड करना है तो आंसर पीछे आएगा 10। फिर उसके बाद a1 है, उसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 का 2 रह जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास n-1 होता है, तो 20 में से 1 निकाल देंगे 19 को मल्टीपल कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 लगातार हैं, तो कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ पे 1 मल्टीपल करेंगे, नो चेंज। 19 को अंदर 2 को जमा करेंगे 21, और 21 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 210। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 100% है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ a इज इक्वल a और a की पावर n इज़ द, a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशो है और a की पावर nth उसका nth रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिक का। तो ये तो मैंने फार्मूला आपको पहले बताया था कि a की पावर में r की पावर n-1, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। अर्थमेटिक का होता है an वाला फार्मूला, जिसमें a1 प्लस n-1 d आता है, इसमें आ जाता है r n की पावर -1। हाँ, सम ऑफ द 2000 टर्म्स का सीक्वेंस का आंसर। हाँ जी, देखें जो सिंपल सी बात है, उसने कॉमन डिफरेंस की बात की है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका सम ऑफ द फर्स्ट देखें, जो कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं, इसमें वैसे देखें कि -1 + 1 -1 + 1, ठीक है, यानी जुफ्त का आंसर हमेशा सिफर आएगा, ठीक है। यानी -1 को +1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर सिफर आ जाएगा। पहले 2 टर्मों का आंसर क्या बन रहा है, सिफर बन रहा है। फिर अगली 4 पे सिफर हो जाएगा, फिर मतलब हर जुफ्त नंबर पे इसका आंसर सिफर हो रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के बजाय हम वैसे ही टेक्निकल इशू से देखें तो आंसर इसका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की तमाम समझ आ चुकी होगी। अगर किसी की M100 की तैयारी नहीं है
वो क्यूज़ में हेल्प लेने के लिए मुझसे रब्ता भी कर सकता है। मैं लास्ट पर अपना नंबर भी लिख रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है MTech 100 के क्यूज़ में तो वो मुझसे जो है वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 034672, ये 0 है 09438। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।